केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तो समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, यार मूड नहीं था, नहीं दिया। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं मैंने तो सच्चे मन से भगवान से मांगा था, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्या भगवान सच में सुनते हैं या फिर भाग्य झूठा है? ऐसे ही एक प्रश्नकर्ता ने प्रेमानंद जी महाराज से ये प्रश्न पूछा, महाराज जी, जब भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो हमें भक्ति पर संदेह होने लगता है, तब क्या करें? तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो भगवान से क्या बनकर मांग रहे हो यह पहले सोचो। अगर तुम घरवाले बनकर भगवान से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह देंगे, लेकिन अगर तुम ग्राहक बनकर भगवान के पास जाओगे तो फिर तुम्हें मूल्य चाहिए होगा। भगवान कोई दुकानदार नहीं है, वो व्यापार नहीं करते, वो मूल्य के बदले वस्तु नहीं देते। पर अगर आप उन्हें परिवार समझते हो, जैसे बच्चा माँ बाप से मांगता है, तो वो उसकी ज़रूरत को समझते हैं, ना कि हर जिद को पूरा करते हैं। साथ ही महाराज जी ने आगे बताया, जब तुम नाम जप करते हो, जब तुम साधना करते हो, जो तुम ग्राहक नहीं, तब तुम प्रभु के घर के बन जाते हो। और जब घर का होता है कोई तो मांगना नहीं पड़ता। माँ बाप खुद समझते हैं कि अब क्या देना है। समझो इस बात को, महाराज जी कहते हैं इस बात को समझो। तुम भगवान को ग्राहक बन के पुकार रहे हो या प्रेमी बनकर, भक्त बनकर, अपने अपनेपन से। बस ये जानो तुम भगवान को पुकार कैसे रहे हो। भगवान कृपा करते हैं, पर तब जब तुम उन्हें अपना बन के मांगो, जब नाम जब तुम्हारे श्वासों में उतर जाए, जब साधना तुम्हारे जीवन का भोजन बन जाए, तब वो भगवान खुद चल कर आते हैं और तुम्हें वो सब देते हैं जो वास्तव में तुम्हें चाहिए। आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती। आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर। साथ ही महाराज जी कहते हैं, मांगना है तो दास बनकर मानो। प्रभु से कहना, हे प्रभु, हम तुम्हारे सेवक हैं, इस गृहस्थी में जो कुछ आवश्यक हो उसकी आवश्यक व्यवस्था कर दो, ताकि हम शांतिपूर्वक तुम्हारा नाम जप कर सके, भक्ति से रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। ये मांग नहीं, ये समर्पण है। जहाँ दास्ता होती है वहाँ कृपा अपने आप बहने लगती है। महाराज जी का एक अद्भुत उदाहरण महाराज जी ने लिया। महाराज जी ने कहा, मान लो एक पिता के 4 बेटे हैं। पिता ने चारों को फल दिया, सबने अपने अपने हिस्से का फल ले लिया, पर चौथे पुत्र ने, वो थोड़ा हटके था, उसने कुछ अलग किया। उसने वो फल वापस लाकर पिता को दे दिया। पिताजी, पहले आप खाइए, ये आपके हाथ से मिला है, आपको प्रसन्न देखकर ही मैं तृप्त होऊंगा। सोचो उस पिता के हृदय पे कैसी लहर दौड़ी होगी, कितनी खुशी हुई होगी। यही भक्ति है, यही आपको प्रभु से भी करना है, क्योंकि उस प्रभु ने जो तुम्हें सब कुछ दिया है, उसी में से अपना भाव तुम उनको प्रस्तुत करो, तो देखना वो परम पिता परमेश्वर आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं करता। जब हम भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा व्यापार ठीक चल जाए, तो इन मांगों में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम भगवान से सिर्फ सुविधा का साधन समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इस गृहस्थ जीवन में केवल इतना दे दीजिए कि आपकी भक्ति में बाधा ना आए, जो कुछ भी दीजिए उसे आपकी कृपा मानकर स्वीकार करूँगा, तो भगवान स्वयं आपकी व्यवस्था करेंगे। जब एक बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, तो माँ देखती है क्या ये खिलौना उसके लिए ज़रूरी है या नुकसानदायक। लेकिन जब वही बच्चा माँ से कहे, माँ जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर दो, तो माँ सारा जीवन उसके लिए निछावर कर देती है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी जब देते हैं तो भक्त दासत्व के भाव में है,
तो वो उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, साधना करो, नाम जप करो, पर भगवान को दुकानदार मत बनाओ। सेवक बनो, शरणागत बनो और देखो भगवान कैसे तुम्हारे जीवन को संभालते हैं। आज से भगवान से मांगो, लेकिन दास बनकर। कहो, हे प्रभु, हम आपके हैं, आपकी कृपा हो, हमारी गृहस्थी चले, ताकि हम चैन से आपको याद कर सके, आपके चरणों में मन लगा सके। और जब ये भाव सच्चा होता है तो भगवान केवल फल नहीं देते, वो खुद आकर उस फल को तुम्हारे साथ खाते हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़ के उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।